channel Saira's Tech. Hope so you are doing well. In this video I will show you Google AI बनाना tool. Recently Google ने एक नया tool इंट्रोड्यूस कराया AI बनाना tool. मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो एक बनाई थी, बट आज हम इसको ज़्यादा और डीप और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं. उस वीडियो में मैंने जस्ट आपको ब्रांडिंग डिज़ाइन करना, मॉकअप डिज़ाइन करना एंड लोगो डिज़ाइन करना तक बताया था, बट आज हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाले हैं. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. हम इसमें आज देखने वाले हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन, कार्टून करेक्टर डिज़ाइन करना, इन्फ्लुएंसर के साथ में अपनी पिक्चर को ऐड करना, इसके अलावा प्रोडक्ट के एड्स क्रिएट करना, यानी कि आप किसी इन्फ्लुएंसर के जरिए अपनी प्रोडक्ट ऐड बनवा सकते हैं. इवन अगर आप किसी को कहें कि भाई हमारे लिए इन्फ्लुएंसर आप ढूंढें और अपनी ऐड बनवाएं, आप इसके जरिए सिंपल अपनी ऐड बनवा सकते हैं. और भी बहुत कुछ इस वीडियो में. इवन हम लोग इस वीडियो में किसी के थंबनेल को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप थंबनेल बनाना चाहें तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से थंबनेल बना सकते हैं. इवन हर एक चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए. सो बिना टाइम वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बवक्त पहुँचती रहे. सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं ये सारा प्रोसेस और कैसे ये यूज़ होते हैं. बाय द वे यूज़ करना तो आपको पता है, बट हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन और बहुत ज़्यादा इसको हम समझेंगे, ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं सारा प्रोसेस. सो लेट्स डाइव इन ऑन लैपटॉप स्क्रीन. तो हम लोग सिंपल लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके थे. अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सर्च करना है जेमिनी फ्लैश 2.5 इमेज जनरेशन, ठीक है. अभी ऑफिशियली इसका नाम तो नहीं हुआ, जैसे इसका नाम वैसे बाय द वे नैनो बनाना AI है, बट हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे जेमिनी फ्लैश 2.5 इमेज जनरेशन, ठीक है. सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आएगी, उसे ओपन कर लेंगे. गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज में से ना कोई टेक्स्ट को करते हैं, कुछ ना कुछ टेक्स्ट रिमूव करना, टेक्स्ट कलर चेंजिंग करना, ये सब कुछ समझते हैं, ठीक है. सिंपल अपनी कोई फाइल अपलोड कहाँ पे करते हैं. मेरे पास यहाँ पे मेरा थंबनेल पड़ा हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई और इमेज तो है नहीं ऐसे, तो हम लोग ना इसके ना टेक्स्ट को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. जैसे मैं इसको कहती हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है मुझे डार्क थीम पे दो और ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है. इसने बहुत ही कम टाइम लिया है और हमें करके दे दिया है चेंज इसका बैकग्राउंड. मैंने इसे कहा ना कि मुझे डार्क थीम पे चाहिए इसका बैकग्राउंड, इसने क्या किया, डार्क थीम में मुझे बना के दे दिया और सारा कुछ भी चेंज नहीं किया, ना इसने सैमरश ना कुछ भी इसने चेंज नहीं किया. इसने जस्ट बहुत ही नीटनेस के साथ जो है ना इसने मुझे वो चेंज करके दे दिया. इवन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फोटोशॉप में ये सब कुछ करके दिया हो. अच्छा, अब ना हम इसे कहते हैं कि जो सैमरश है ना इसे व्हाइट लिखो, डार्क पे ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसे यहाँ पे कहते हैं. मैंने इसे सिंपल कहा है कि जो सैमरश का कलर है ना वो मुझे व्हाइट करके दो. अब देखते हैं क्या करके देता है. अच्छा, अब इसने क्या किया है, इसने वही किया काम. मैंने इसको कहा ना कि सैमरश का कलर व्हाइट कर दो, इसने व्हाइट कर दिया. लुक एट दिस, कि जो इसको बात आप कहेंगे ना ये वैसे ही आपको करके देगा. एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आप जिस तरह इसको समझाएंगे ये उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा, ठीक है ना. अभी मैं इसको कहूँ कि अगर यहाँ पे मुझे लैपटॉप ऐड करके दो, यानी कि जो ये गर्ल है ना इसके आगे इसके फ्रंट एंड पे मुझे लैपटॉप ऐड करके दो जिसपे लिखा हो सैमरश क्रैश कोर्स, ठीक है. हम लोग अब इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. अब मेरी बात सुनिए, आपको ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ना करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है या नया रिजल्ट मिलता है. मेरी तरह आप भी ना नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए प्रॉम्प्ट्स लिख कर यूज करें. आपको कौन सा ये फ्री है, ये कौन सा पेड है जो आपको इश्यू होगा, ये बिल्कुल फ्री है और इस फ्री का आपने भरपूर तरीके से फायदा उठाना है और इसे अच्छे तरीके से यूज करना है, ठीक है ना. अब मैं इसे कहती हूँ ना कुछ, अब मैं इसे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है. अब मैंने इसे क्या कहा है कि गर्ल्स फ्रंट एंड शो लैपटॉप ऑन राइट लैपटॉप स्क्रीन सैमरश क्रैश कोर्स, यानी कि जो गर्ल के फ्रंट एंड पे लैपटॉप शो हो और लैपटॉप पे राइट किया हो जी सैमरश क्रैश कोर्स, ठीक है. और देखते हैं ये क्या रिजल्ट करके देते हैं. नए नए एक्सपेरिमेंट करता है इंसान तो कुछ आगे सीखता है. आपको भी ये करने हैं, ठीक है ना. मतलब कि जो भी आपके माइंड में आ रही है कि मुझे इस तरह की ये चीज है, आप अपने वो माइंड का जो है सारा डेटा यहाँ पे लिखें प्रॉम्प्ट की सूरत में और ये वो चीज आपको जनरेट करके दे देगा सिंपल वे में.
अच्छा, अब मैंने इसे कहा कि गर्ल्स फ्रंट एंड शो लैपटॉप ऑन राइट लैपटॉप स्क्रीन सैमरश क्रैश कोर्स। इसने क्या किया जी, वो जो हैंड का था ना वो इशारा, वो उसने इस तरफ कर दिया, देख रहे हैं आप, ठीक है। और उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर ही वो सारा बना दिया जो पहले पे वैसे बना हुआ था। मतलब अगर उसने अपनी क्रिएटिवनेस दिखाई है तो बेस्ट दिखाई है, यानी कि हैंड कहाँ से उसने रिमूव किया और यहाँ कर कितनी ज्यादा सफाई के साथ उसने किया, यानी कि ये लग नहीं रहा कहीं से कि ये एआई से जनरेट करवाया गया है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगा। अब अगर आप यही आप काम ना फोटोशॉप में जाके करें ना तो आपको 1-2 घंटे तो आराम से लगेंगे। जितना मैंने प्रोसेस यहाँ में आपको 5 मिनट में समझाया ना, इसमें कितने ज्यादा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, तो ये सारा प्रोसेस ना आपको 2-3 घंटे चेंज करते करते लग जाने थे। बट जब ये फ्री है तो ये इसको यूज करें और इसका भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग ना कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आप मेरी सुन लें। अब ये जो चैट इसकी ओपन है ना यहाँ पर, आपने अपना नया एक्सपेरिमेंट, ये जो नया चीज बनानी वो यहीं से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि अब उसके जहन में ना वो पिछले वाली चीज भी होगी तो वो ना उसको उसके साथ मिक्स भी करेगा। आपने जब भी कोई अपना एक नया टॉपिक या कोई नई चीज करनी है तो वो नई चैट में स्टार्ट करनी, इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। अब मैं अगर नया कुछ चेंज करने की कोशिश करती हूँ ना तो मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगी, मैं अब नई चैट खोलूंगी, वहां पे अपना सारा इसको बताऊंगी मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट नहीं आपने नई चीज कर देनी कि यहाँ से अब आपने यहाँ पे तो सारा ये समझ लिया, अब नीचे इसको आप कह रहे हैं प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट में मुझे ये इमेज ऐड करके दो या ये करो या वो आपने फिर नई चैट स्टार्ट करनी और उसमें सारा बताना, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक नई चैट स्टार्ट करती हूँ और अब मैं अपना कुछ नया बताऊंगी तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक नई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं जी, अब किसी भी इमेज में एक पर्सन है तो साथ में किसी इन्फ्लुएंसर को ऐड करना हो या कुछ भी करना हो, इमेज में 2 पर्सन को कहीं ऐसे ऐड करना हो तो वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपल कोई इमेज अपलोड करते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास ना ये गर्ल की इमेज है, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी साथ में कि मुझे ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसको प्रॉम्प्ट और बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको कहा कि रोनाल्डो जो है ना वो इस लड़की के साथ बैठा हो और स्माइल कर रहा हो। रोनाल्डो सिट ऑन दिस गर्ल एंड स्माइल। देखते ही हमें क्या करके देता है ये। मतलब कि आपने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। मैं तो इस पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलते हैं। अच्छा, पर्सनल तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये टूल ना पर्सनल तौर पे मुझे भी बहुत पसंद आया। अच्छा, अब उसने क्या किया है, अच्छा उसे समझ आई है शायद कि मैंने उसे कहा है कि रोनाल्डो सिट ऑन दिस गर्ल एंड स्माइल, कि उस गर्ल की जगह रोनाल्डो बैठा हो। बट मैंने इसको ऐसा कहना था कि भाई रोनाल्डो भी सिट हो, गर्ल भी सिट हो, दोनों जने हो। अब देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट का आया ना इशू। अभी उसने काम अपनी तरफ से उसने सही किया, जो उसको काम सही लगा। उसको तो यही समझ आया ना कि मैंने उसे ये शायद ये कहा है, बट उसने वो किया। अब मैं इसको दोबारा इसको कहती हूँ कि ना, अब मैंने उसे कहा कि रोनाल्डो एंड गर्ल बोथ सिट दिस प्लेस की, यानी कि रोनाल्डो भी और गर्ल भी दोनों सिट दिस प्लेस की, यहाँ पे दोनों बैठे हों। अब देखते हैं क्या करता है ये। मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रही हूँ, ये आपकी प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है। आप जैसे प्रॉम्प्ट देंगे ये आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। सो अपनी प्रॉम्प्ट को जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे उतना ज्यादा ही आपको समझ आएगी इस टूल की, समझ रहे हैं आप। अब मैं उसे कह रही हूँ कि मैंने से कहा था ना जबकि गर्ल बड़ी गर्ल भी है, तो गर्ल को उसने क्या बना दिया है, उसने उसे उसके पीछे ही भगा दिया। बट ना मैं इसे एक और प्रॉम्प्ट दूंगी, आपने इसको खुद समझाना है, ये फिर ही समझेगा, ठीक है ना। अब मैं इसे कह रही कि सिटिंग जस्ट लाइक रोनाल्डो विद गर्ल, कि वो रोनाल्डो की तरह ही बैठे उसके साथ। क्या करता है देखते हैं। ये आप जितना इसको ज्यादा एक्सप्लेन खुद ब खुद करेंगे उतना होता ही जाएगा आगे। तो ये आप खुद ब खुद ट्राई करते रहिएगा कि ये क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको, ठीक है ना। इसमें कौन सा ये पेड है, ये बिल्कुल फ्री है। अब जब मैंने इसे कहा ना कि सिटिंग जस्ट लाइक रोनाल्डो विद गर्ल, के जो वो रोनाल्डो की तरह ही बैठे उसके साथ, ठीक है। तो अब उसने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया काम। अभी और भी इसको आप करें तो ये देखो, जस्ट लुक लाइक, ये लग रहा है कि ये एआई से जनरेट करवाई हुई है। और बाय द वे रोनाल्डो इस तरह किसी के साथ पिक ले नहीं सकता, बट हम तो करवा सकते हैं इसे जनरेट।
इस तरह हम किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी पिक्चर कन्वर्ट को कर सकते हैं, और वो भी पता भी नहीं चलेगा कि ये आप है या ये रैंडमली हुई है या फिर एआई से करवाई हुई है। इसी तरह आप किसी और अपनी पिक्चर लें और किसी इन्फ्लुएंसर के लिए, और उसके साथ अपने आप को बिठा सकते हैं, अपने जो मर्जी आपने किसी भी 2 पर्सन को करना हो, खड़ा साथ में इमेज करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप एक और इसमें ट्राई करते हैं इमेज के रिलेटेड, ठीक है। अब ये तो मैंने पहले से ही गर्ल थी और मैंने इन्फ्लुएंसर को ऐड करने की कोशिश की है कि इसको ऐड करो, मुझे खुद से वो इमेज लो और मुझे ऐड करके दो, और मैंने इसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया, तो ये आखिरकार उसने मुझे बना ही दिया। अभी अगर आप इसको और कहेंगे कि मुझे ये इस तरह बिठाओ या इस तरह इनको खड़ा कर दो स्टैंड, मतलब जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहेंगे ये फिर भी समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ज्यादा करूंगी तो ये ज्यादा वीडियो और भी लंबी होती जाएगी, तो ये ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। अपना हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। अभी मैं फिर आपको कह रही हूँ कि इस चैट को यहीं पे छोड़ दिए, अपनी न्यू चैट स्टार्ट करें, नहीं तो ये इसके माइंड में ना ये चीज भी रहेगी, तो वो फिर मिक्स कर देगा। आप न्यू चैट लेंगे तो वो सारा प्रोसेस न्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 डिफरेंट तरह की इमेजेस लेंगे और उनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनको कहेंगे कि इन दोनों इमेजेस को एक में करके दो मुझे, ठीक है। यानी कि 2 पर्सन डिफरेंट होंगे और उन्हें करते हैं सिंपल। यहाँ से मैंने 2 इमेजेस ओपन कर लिए हैं, एक में गर्ल है और एक में बॉय है, ठीक है। और अब मैं इसे क्या कहूँगी, इसे मैं सिंपल कहने वाली हूँ कि जहाँ पर बॉय है वहाँ पर मुझे गर्ल भी चाहिए, यानी कि दोनों इमेज को मुझे एक करके दो और बॉयज के साथ गर्ल खड़ी हो, ठीक है। इस तरह मैं इसको कुछ लिख के देती हूँ। अच्छा, अब मैं ना आपको ये हम सिंपल लैंग्वेज में और जो हम लोग यूज करते हैं वो उसमें लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। अब ना इसको मैंने इंग्लिश में नहीं कहा, इसको हमने जो सिंपल लैंग्वेज मैंने इसमें कहा कि गर्ल को बॉय के साथ खड़ा करो और बिल्कुल रियल लगे, ठीक है ना। और देखते हैं ये इसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। इस तरह आप 2 डिफरेंट इमेजेस को एक बना सकते हैं। अच्छा, इसने क्या किया है कि उसको उसके साथ खड़ा कर दिया, बट गर्ल को काफी आगे उसने कर दिया। हम कहते हैं गर्ल को थोड़ा सा पीछे करो, मैंने इसको कहा कि गर्ल को बिल्कुल ना बॉय के बराबर करो। अच्छा, अब इसने हमें जनरेटर के दे दिया। अब जो मैंने इसको इमेजेस दी थी ना, उसमें आपने एक चीज नोट की है कि ये भी हाफ है, इसके नीचे वाला शो नहीं हो रहा, इसकी लेग्स, ठीक है। ये पिक्चर भी हाफ थी, इसकी भी नीचे वाली लेग्स शो नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसने खुद से ही वो नीचे वाली ये खुद पार्ट बनाया है। इसे जूम करके देखते हैं कैसी है। अच्छी है, लेकिन अभी भी ये जिसका हाथ है ना, ये शोल्डर के आगे है ना, तो ये परफेक्ट हो गया। अभी हम इसको ये भी करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने उसको पहले समझाया कि भाई बॉय राइट हैंड फ्रॉम फ्रंट ऑन गर्ल शोल्डर एंड हेयर, बट उसको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। अब मैंने उसको कहा कि बॉय का जो राइट हैंड है ना वो गर्ल के हेयर के आगे आए, ठीक है। तो अब उसने रिजल्ट क्या बना के दिया है, मतलब कि ये हमारी उर्दू लैंग्वेज को समझ लेते, ये अपना कहिएगा कि ये सिर्फ इंग्लिश को ही समझते, तो हम इस पे किस तरह प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी समझाएंगे तो ये उसको भी समझेगा, ठीक है ना। अभी इसने मुझे परफेक्ट काम करके दिया, यानी कि जिस तरह का मुझे रिजल्ट सो ही रहे थे मैं अपने माइंड में, मैंने इसको वो प्रॉम्प्ट दे के समझा के वो चीज बनवा ली है इससे, ठीक है ना। कैन यू इमेजिन, ये कोई भी कह ही नहीं सकता कि ये एआई से इमेज बनी हुई है, यानी कि यार क्या क्या पॉसिबल कर दिया एआई ने। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं। पर्सनली तौर पर ये वाला जो टूल गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया ना, ये मुझे भी बहुत पसंद आया है और ये बहुत ही यूजफुल टूल है। अगर आपको इसको यूज करने का सही तरीका आ जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है, ठीक है। अभी ना जरा सी भी कहीं से भी कोई भी मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग ही नहीं रही, कि लग रहा है जैसे कि ये इकट्ठे पिक किसी ने क्लिक की हुई है इनकी, और अभी ये किसी रैंडम को ना पता हो कि ये एआई से इमेज बनी, तो वो तो ये कहेगा ही नहीं कि ये एआई से इमेज बनी हुई। कैन यू इमेजिन, ये तो लग ही नहीं रही। मुझे भी पर्सनली तौर पर अगर मुझे कोई नाम भी बताया ना कि ये एआई से बनी हुई, तो मुझे यकीन नहीं होगा, मुझे नहीं लग रही। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की इमेजेस थी। ये देखिए किस तरह की ये इमेजेस थी, ये थी, और हम लोगों ने देख लो रिजल्ट दे कि क्या ही बनवा ली, ठीक है ना। आप इसको ना हर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये वेरी यूजफुल टूल है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सिंपल, अब फिर न्यू चैट ओपन करेंगे और अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करते हैं। अच्छा, अब मैंने ना एक प्रोडक्ट की इमेज ली है और ना अब हम ना उसके जरिए अपना एड के लिए एक ना इन्फ्लुएंसर क्रिएट करवाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ।
अब मैंने इसको सिंपल कहा है कि दिस प्रोडक्ट शो ऑन हर इन्फ्लुएंसर हैंड, कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये इन्फ्लुएंसर के हैंड में शो हो। अब देखते हैं ये क्या करके देता है, कैसे इन्फ्लुएंसर हमें बना के देता है एआई और क्या करता है। ठीक है, अच्छा अब उसने सिर्फ और सिर्फ शो ऑन हर हैंड, उसका हैंड ही सिर्फ हमें दिखाया। ठीक है, उसका फेस नहीं दिखाया, बट ये भी ठीक है, सही है। अब इसके अलावा अगर हम लोग इसको और कहेंगे कि मुझे ना इसका फेस भी दिखाओ, तो वो भी दिखा देगा। वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर मैं बताऊंगी तो ये ज़्यादा लंबी ही होती जा रही वीडियो, आप इसे आगे खुद ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक और चैट ओपन करते हैं। अब इसी प्रोडक्ट की ना हम लोग पैकेजिंग डिजाइन करवाते हैं, कंप्लीट पैकेजिंग। ठीक है, सिंपल अपलोड करते हैं, ओपन। और अब मैं इसको कहती हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट की, अब मैंने इसको कहा कि मुझे इस प्रोडक्ट की कंप्लीट पैकेजिंग डिजाइन करके दो। सिंपल उर्दू में इसको लिखा है मैंने। उसने पहले सारा मुझे एक्सप्लेन करके बताया कि ये इसकी हो सकती है, आप मुझे बताएं मैं किस किस में करके दूं। ठीक है, ये देखें, आउटरो बॉक्स, फ्रंट, साइड्स, बैक, बॉटम, इनर पैकेजिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वो सारा उसने मुझे बताया और उसने ना एक इसका बॉक्स डिजाइन करके दे दिया। अभी ये किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास आप जाए ना तो वो ये एक तरह की ना बॉक्स की पैकेजिंग डिजाइन है, वो इसके अच्छे खासे आपसे पैसे ना ले लेते हैं। अभी यही जो आप इसको कहेंगे ना कि मुझे पीएनजी में चाहिए, मुझे एआई फॉर्मेट में फाइल चाहिए, तो ये आपको ना उसमें भी करके दे देगा। कैन यू इमेजिन कि यानी कि ये टूल ना हर एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है और वो भी फ्री में। तो इसको ना अगर आप इसको यूज नहीं करें ना तो ये आप अपने बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसको यूज करें, किसी न किसी तरीके से भी करें, बट यूज करें इसे। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना जो है प्रिंट करवा सकते हैं रियल में अपने बॉक्स पे ये पैकेजिंग डिजाइन। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे इसमें ये कलर चेंज करके दो, ये टेक्स्ट चेंज करके दो, ये टेक्स्ट ऐड करके दो, इवन एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ना इससे कार्टून करेक्टर ना करवाते हैं जी, वो कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, सिंपल अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे हम लोग। अब मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि न्यू चैट में आपने अपना जो नया वो आपको होगा सारा वो अपने करना है। पहले से अगर आप कहेंगे तो फिर आपका सारा मिक्स हो जाएगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगी जो आप ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो न्यू चैट में आपने ये सब कुछ अपना स्टार्ट करना है शुरू से। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ इस इमेज को। अब मैं उसको क्या कहती हूँ कि ये जो करेक्टर है ना ये बाइक पे हो ना राइड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह मैं इसको कहती हूँ और फिर देखते हैं मुझे क्या करके देता है। ठीक है, अच्छा आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई स्टोरी बनानी, शॉर्ट स्टोरी, तो आप इस करेक्टर से ना इसके हर एक पार्ट अपना बना सकते हैं और फिर इसको एनिमेट आप कर सकते हैं। एनिमेट के लिए वो अलग टूल्स होते हैं, वो आप अगर आपको पता होगा, अगर आप जब बनाते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ से आप पिक्चर हर एक बना सकते हैं। वो बाइक राइड कर रहा है, वो हर एक चीज की जो आपको स्टोरी टेलिंग में उसकी इमेज चाहिए ना, वो आप यहाँ पे इसको बोलेंगे, वो कन्वर्ट करके दे देगा। अभी मैं सिंपल इसको कहती हूँ कि ये मुझे ये जो करेक्टर है ना ये बाइक पे राइड कर रहा है और देखते हैं क्या करके देता है। अब मैंने इसको सिंपल कर दिया, तो दिस करेक्टर है ना राइड ऑन बाइक, की बाइक पे राइड कर रहा हो और देखते हैं ये जी क्या करता है हमारे साथ, मतलब क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। अच्छा इसने क्या किया, मैंने इसको जब कहा ना कि करेक्टर राइड ऑन बाइक, वो देखो उसने वो कर दिया उस पे बाईसाइकिल पे, बट आपको इसको बाइक नहीं की इसने, बट जो भी किया बिल्कुल सफाई के साथ और नेचुरली किया, लग ही नहीं रहा कि ये आपने फिर से इसे बनवाई है। अभी आप इसको कहेंगे ना कि ये दिस करेक्टर सिट ऑन स्कूल, बैठा हो वहां पे, तो ये वो भी कर देगा। अब मैंने इसको फिर से सिंपल करके दिस करेक्टर सिट ऑन स्कूल, स्कूल में ये बैठा हो, ये वाले करेक्टर, तो अब ये क्या करता है, यानी कि आप जो पार्ट आपने अपनी स्टोरी में बताना है ना इस करेक्टर के रिलेटेड, वो पार्ट की आप इमेज यहाँ से क्रिएट करवाएं, उसको एनिमेट करवाएं और अपनी वीडियो बनवा सकते हैं आप। अब मैंने इसको कहा था ना कि जो करेक्टर है ये सिट ऑन स्कूल के, स्कूल में ये बैठा हो, यही करेक्टर, अभी उसने वही सारा स्कूल वाला मॉडल स्टोरी टेलिंग में होता है वो सारा वो वैसे ही क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेज थी वो कार्टूनिश करेक्टर में थी, तो ये सारा कुछ हमें वैसा ही करके दे देगा कन्वर्ट। आप इसको हर एक सीन बनवा सकते हैं, हर एक सीन जो इसको आप कहेंगे ये इस करेक्टर का वो सीन आपको बनाकर दे देगा। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आज हम लोगों ने नैनो बनाना ए टूल से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ एक्सप्लेन किया और बहुत कुछ देखा। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी आप एक दफा इस टूल को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप अपनी प्रॉम्प्ट को और ज्यादा अच्छा करें और जो चीज आपको एक दफा ये नहीं दे रहा उसको दोबारा से एक्सप्लेन करें अपनी लैंग्वेज में कि मुझे ये चीज इस तरह
वाला चाहिए तो ये आपको वो बनाकर दे देगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।